Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books. But first of all, write down today's homework. And the homework is draw, color and label the diagram of the skin from book page number 7, unit number 1. आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर बना चुके हैं. अब इसके बाद थर्ड वन डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर ली, द डायग्राम ऑफ द स्किन फ्रॉम बुक पेज नंबर 7. सो ओपन पेज नंबर 7. Open page number 7, and on page 7, from page 7 you will draw this one diagram of the skin. Neatly draw the diagram, do need proper coloring and do proper labeling. On the right side in capital there are 4 labeling in this diagram: hair, epidermis, fat layer, dermis. Just you will write epidermis and dermis, no need to write top layer of skin and layer below the epidermis. कैपिटल में आप लोग लिख लेंगे हेयर, epidermis, dermis, fat layer. ये राइट साइड पे आप लोग लेबलिंग कर लेंगे नीटली इन कैपिटल लाइक दिस इज हेयर. सो यहाँ पे इस साइड पे आप लोग लेबल कर लेंगे हेयर, टॉप मोस्ट लेयर को कर लेंगे epidermis. इसके बाद ये जो लाइट येलो कलर का है ये डर्मस, एंड दिस इसकी नीचे जो सबसे नीचे है इसको आपको लोग करेंगे फैट लेयर इन कैपिटल एंड कलर द डायग्राम नीटली. Now open page number 12. We are going to start the explanation, reading and explanation of page 12 microorganisms. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड एंड डिजीज़. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ के बारे में, और हम इस यूनिट में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और डिजीज़ के बारे में. आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन जो की थी इस यूनिट की, इसमें मैंने आप लोग को बताया था दैट व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. ये जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वन माइक्रो एंड द अदर मैक्रो. मैक्रो ये तो हमें नज़र आते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो हर जगह पर पाए जाते हैं. मैंने आप लोग को बार बार बता दिया कि कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं लेकिन कुछ हार्मफुल होते हैं. जो हार्मफुल होते हैं वो मुख्तलिफ़ डिजीज़ कॉज करते हैं, एंड ये 4 टाइप्स के हैं, और प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, और ये मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलाते हैं. लेकिन कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल हैं, कुछ फंजाई भी एडिबल हैं, हम लोग खाते हैं इसको. सो फंजाई लाइक मशरूम जो है वो एडिबल है, लेकिन कुछ पॉइजन होते हैं. जो हार्मफुल होते हैं उनको हम लोग जर्म्स कहते हैं, जरासीम, और जो बीमार करते हैं, मतलब जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं. अच्छा, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. इसके बारे में तो मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो राइट टुडेज डेट 16th April 2020 on the top. Microorganisms. Although you can easily count large living things that you see, there are millions of living things around you that are very tiny. अगरचा आप लोग बड़े बड़े आसानी से जो जानदार चीज़ें हैं उनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, जिनको हम देखते हैं, जो हमें नज़र आते हैं, जो बड़े बड़े हैं तो उनको हम देखते हैं और इजीली काउंट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लिविंग थिंग्स भी हैं, जानदार चीज़ें, लिविंग थिंग्स विच कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स वो है जिनमें ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, which can grow, which can breathe, which can excrete, which can reproduce, which need food, which can move, and
विच रिप्रोड्यूस, जो सांस लेते हैं, विच कैन एक्सक्रीट। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें हैं होंगे तो वो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स 2 टाइप्स के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जो बड़े बड़े हैं वो आसानी से आप लोग उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे हैं वो जो हमें नज़र नहीं आते, हमारे इर्द गिर्द इलाकों में पाए जाते हैं ये लिविंग थिंग्स जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। We call these tiny organisms माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हम इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बिकॉज वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम, क्योंकि हमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ताकतवर माइक्रोस्कोप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जिससे वो हमें नज़र आते हैं। वो हमें सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप से नज़र आ सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हर जगह पर पाए जाते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम इस पेज की रीडिंग कर रहे हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन द एयर, in water, in soil, in or on our body, and on the surface of every object, and on the surface of every object। कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये दुनिया में हर जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि हवा में ही होते हैं, पानी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, हमारे बॉडी के, हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, हमारे जिस्म पर होते हैं, और बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ की सतह पर, हर एक चीज़ की सरफेस पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इन एवरीडे लैंग्वेज पीपल यूज़ द वर्ड जर्म्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग इसको जरासीम कहते हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग जब नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो उनको जरासीम कहते हैं, जर्म्स। मैंने आप लोग को बता दिया दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल एंड यूज़फुल। सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में जर्म्स कहते हैं। डू यू नो में देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी, जोलॉजी, 2 मेन ब्रांचेस है। बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जोलॉजी जिसमें जू मीन एनिमल्स एंड लोगो मीन स्टडी, जिसमें हम जोलॉजी जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जब ब्रांच साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बायो मीन लाइफ एंड लोगो मीन स्टडी एंड माइक्रो मीन टाइनी लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंड अ पर्सन हु स्टडीज़ माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और वो शख्स जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता है, जो इस डिपार्टमेंट मतलब माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ता है, उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 1 सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, लिविंग थिंग्स 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनी मीन 1 एंड सेलुलर मीन सेल की जो कंटेनिंग 1 सेल, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। एंड ज़्यादातर जो ये जो वायरस वगैरह, ये फंजाई वगैरह जो है ये यूनिसेलुलर है। तो जो एलजी जो है ये सारे यूनिसेलुलर है। ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन कि वो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जस्ट 1 सेल से बने हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स 2 और मोर देन सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, लाखों हज़ारों सेल से बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर सेल्स कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स उनमें की बॉडी में पाई जाती हैं, जैसे कि हम इंसान और जानवर और प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इंसान, दूसरे जानवर और पौधे जो है ये बहुत ज़्यादा लाखों सेलों से बने हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर सेल्स कहते हैं। क्लियर?
अच्छा, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बताया था कि जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर 4 टाइप्स: वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। ये 4 अक़साम हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज़, और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, हमारी बॉडी पर मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी बॉडी पर अफेक्ट करती है, डिफरेंट बीमारियां फैलाती है, जैसे वायरसेस, इन्फ्लुएंज़ा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीज़ल्स, ये सारी बीमारियां वायरस से बनती हैं। इस तरह जो प्रोटोजोआ है, फंजाई है, ये भी मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलाते हैं। इस यूनिट में अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वायरसेस smaller than bacteria, viruses can grow and survive only when they are in the living cells of organisms. ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, और ये कहाँ पर बढ़ते हैं और कहाँ पर ज़िंदा रहते हैं? ये सिर्फ तब ही ज़िंदा रह सकते हैं, तब ही बढ़ते हैं जब ये लिविंग सेल्स के अंदर हो। when they are in the living cells of organisms, जब ये ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल्स के अंदर हो। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है, क्यों कहते हैं कि हैंड वॉशिंग से ये ख़त्म होते हैं? क्योंकि ये फिर सरवाइव नहीं करते। ये सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं जब ये बॉडी के अंदर सेल्स में चले जाएं, तो ये ज़िंदा रह सकते हैं और इनकी ग्रोथ होती है, ये बढ़ते रहते हैं। हैंड वॉशिंग से ये पानी से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहर होते हैं। हैंड्स पे जब होते हैं तो ये जब हम हैंड वॉश करते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, और ये गर्म और मॉइस्ट जहाँ पर नमी हो, गीली मतलब थोड़ी सी गीली जगहों पर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई मीन तेज़ी से इनकी नस्ल बढ़ती है। ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन कॉज मैनी डिजीज़। ये जानवरों और इंसानों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और ये मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। सम illnesses caused by a virus in humans are influenza, chicken pox, cold, measles, mumps, hepatitis। कुछ बीमारियां जो कि इंसानों में वायरस से फैलती है वो है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा वबाई ज़ुकाम जिसको कहते हैं, चिकन पॉक्स, खसरा जिसको कहते हैं, या आप लोग उसको लाकड़ा काकड़ा, जो रेड रेड कलर की इसी तरह फेस पे और पूरी बॉडी पे ये निकल आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं चिकन पॉक्स। कोल्ड ज़ुकाम को कहते हैं मीज़ल्स, चीचक बीमारी है। मम्प्स वो बीमारी जिसमें गला सूज जाता है। हेपेटाइटिस या कान को कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियां जो हैं ये वायरस फैलाती है, और आजकल जो कोरोना वायरस से बीमारी फैलती है, लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स जो इन्फेक्ट होते हैं वो कोरोना वायरस से फैलती है। तो ये देखिए, ये वायरसेस तब ही बढ़ते हैं, तब ही इनकी ग्रोथ होती है, तब ही इनकी नस्ल बढ़ती है जब ये लिविंग सेल्स के अंदर हो, मतलब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स में चले जाए, तो बस ये फिर इनकी नस्ल भी बढ़ती है और रैपिडली ये वहाँ पर बढ़ते रहते हैं। ये प्लांट में जब वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ये प्लांट को इफेक्ट करते हैं, तो प्लांट्स की लीव्स पर इस तरह ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं। और ये एक बच्चा है, अ चाइल्ड विद चिकन पॉक्स, ये बच्चों पर अक्सर निकल आता है, जिसको हम खसरा भी कहते हैं, और जिसको लाकड़ा काकड़ा भी आप कहा जाता है। तो ये एक बच्चा है। तो ये किस वजह से? ये वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस की वजह से, वायरस क्या करते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग थिंग्स है, बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से सिर्फ नज़र आते हैं, और ये हर जगह पर पाई जाते हैं। इसमें कुछ यूज़फुल है, कुछ हार्मफुल है। जो हार्मफुल है उनको हम जर्म्स कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 टाइप्स है। कौन कौन से? वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। फिर हमने वायरस के बारे में पढ़ा कि ये क्या है। ये बहुत बैक्टीरिया से छोटे होते हैं
और कहाँ पर ये ज़िंदा रहते हैं और कहाँ पर बढ़ते रहते हैं? लिविंग सेल्स में। जब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चले जाए, उनकी लिविंग सेल्स के अंदर चले जाए, तब इनकी ग्रोथ होती है और ये ज़िंदा रह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इनकी नस्ल बढ़ती है, मल्टीप्लाई होते हैं, ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर गर्म हो, जो इलाका गर्म हो, जो जगह गर्म हो और मॉइस्ट हो। मॉइस्ट मीन जिसमें नमी हो। ये मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं। कौन कौन से? इन्फ्लुएंज़ा, चिकन पॉक्स, मम्प्स, मीज़ल्स, कोल्ड, हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरस से बीमारियाँ, ये वाली बीमारियाँ वायरस से फैलती है। वायरस से ही हमारी बॉडी में ये बीमारियाँ कॉज करता है। इसी वजह से हमारी बॉडी में ये बीमारियाँ आती हैं, ये वायरस की वजह से। इन्फ्लुएंज़ा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीज़ल, मम्प्स, हेपेटाइटिस एंड नो अडेज, जो कोरोना वायरस से लंग्स इन्फेक्शन, ये वाली सारी बीमारियाँ वायरस से फैलती हैं। इज़ इट क्लियर?